नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कंद पुराण के महेश्वर खंड के कुमारिका खंड के एक नए अध्याय में। आज हम जानेंगे त्रिदेवों की श्रेष्ठता और पापों के भेद। तो चलिए शुरू करते हैं। करंदम ने पूछा, ब्राह्मण, कोई भगवान शिव की, कोई विष्णु की तथा कोई ब्रह्मा जी की शरण लेने से सर्वोत्कृष्ट मोक्ष की प्राप्ति बतलाते हैं, किंतु आप किससे मुक्ति मानते हैं? महाकाल ने कहा, नरश्रेष्ठ, इन तीनों देवताओं की महिमा अपार है। इस विषय में बड़े बड़े योगीश्वरों का भी मन मोहित हो जाता है। फिर मेरी तो बात ही क्या है। कहते हैं, प्राचीन काल में कभी नैमिषारण्य निवासी मुनियों को भी यह संदेह हुआ था कि इन तीनों देवताओं में कौन सबसे श्रेष्ठ है। तब वे ब्रह्मलोक में गए। उसी समय भगवान ब्रह्मा ने इस श्लोक का पाठ किया, अनंताय नम इष्टमय यशांतो नोपलभ्यते महेशाय च द्वावेतौ मयि स्ताम सुमुखौ सदा। उन भगवान अनंत को नमस्कार है जिनका कहीं अंत नहीं मिलता तथा जो सबके महान ईश्वर है। उन भगवान शंकर को भी नमस्कार है। ये दोनों देवता सदा मुझ पर प्रसन्न रहे। इस श्लोक के अनुसार भगवान विष्णु और शंकर की श्रेष्ठता का निश्चय करके ऋषभ मुनि क्षीरसागर को गए। वहाँ योगेश्वर भगवान विष्णु ने इस श्लोक का पाठ किया, ब्रह्मांडं सर्वभूतेषु परम ब्रह्मारूपिणं सदाशिवं च वंदे तौ भवेताम मंगलाय मे। अर्थात मैं संपूर्ण भूतों में व्यापक परम ब्रह्म स्वरूप भगवान ब्रह्मा और सदाशिव को प्रणाम करता हूँ। वे दोनों मेरे लिए मंगलकारी हो। यह श्लोक सुनकर उन ब्रह्म ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे वहाँ से हटकर पुनः कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान शंकर गिरिराज नंदिनी उमा से इस प्रकार कह रहे हैं, एकादश्याम प्रणर्तयामि जागरे विष्णु संधनी सदा तपस्याचरामि प्रत्यर्थ हरिवेदशोः। देवी, मैं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में एकादशी को जागरण पूर्वक नृत्य करता हूँ तथा उन्हीं दोनों की प्रसन्नता के लिए सदा तपस्या किया करता हूँ। यह सुनकर वे मुनि लोग वहाँ से भी खिसक आए और आपस में कहने लगे, जब ये तीनों देवता ही एक दूसरे का पार नहीं पाते, तब उनके द्वारा उत्पन्न किए हुए महर्षियों की संतान परंपरा में जन्म लेने वाले हम लोगों की क्या गणना है, जो इन तीनों में से किसी एक को उत्तम, मध्यम या अधम मतलाते हैं। वे झूठ बोलने वाले और पापात्मा है, उन्हें निश्चय ही नरक में जाना पड़ता है। राजेंद्र, नैमिषारण्यवासी तपस्वी मुनियों ने ऐसा ही निश्चय किया। यह सत्य ही है और मेरा भी यह स्पष्ट मत है। सहस्त्रों जप करने वाले सहस्त्रों वैष्णव तथा सहस्त्रों शैव ब्रह्मा विष्णु और शिव का अनुगमन आराधना करके अपने को संसार बंधन से मुक्त कर चुके हैं। इसीलिए जिसका हार्दिक अनुराग जिस देवता के प्रति स्पष्ट रूप से प्रकट हो, वह उसी का भजन करे। इससे वह पाप रहित हो सकता है। यही मेरा सर्वोत्तम मत है। करंदम ने पूछा, विप्रवर, वे कौन से पाप हैं जिनके द्वारा मोहित चित्त वाले मनुष्य का मन तो मन देवता में वे कौन से पाप है जिनके द्वारा मोहित चित्त वाले मनुष्य का मन तो देवता में लगता है और न धर्मों में ही? करंदम ने पूछा, विप्रवर, वे कौन से पाप है जिनके द्वारा मोहित चित्त वाले मनुष्य का मन न तो देवता में लगता है और न धर्मों में? महाकाल ने कहा, राजन, अपनी चित्त वृत्तियों के भेद से अधर्म भेद जानने चाहिए। अधर्म 3 प्रकार के हैं, स्थूल, सूक्ष्म और अत्यंत सूक्ष्म। ये ही अपने करोड़ों भेदों के द्वारा अनेक प्रकार के हो जाते हैं। इनमें से जो स्थूल पाप समुदाय नरक की प्राप्ति कराने वाला है, उनका संक्षेप से वर्णन किया जाता है। उन पापों का अनुष्ठान मन, वाणी और कर्मों द्वारा होता है। उनमें से मानसिक पाप के 4 भेद है। स्त्री चिंतन, दूसरों के धन हड़प लेने का संकल्प, अपने मन से किसी का भी अनिष्ट चिंतन तथा न करने योग्य कार्यों के लिए मन में आग्रह रखना। इसी प्रकार वाचिक पाप कर्म के भी 4 भेद है। असंगत वचन बोलना, झूठ बोलना, अप्रिय भाषण करना तथा दूसरों की निंदा और चुगली करना। शारीरिक पाप कर्म भी 4 प्रकार के हैं।
अभक्षय, भक्षण, हिंसा, मिथ्या भोगों का सेवन तथा पराये धन का अपहरण, इस प्रकार मनमानी और शरीर से होने वाले ये 12 प्रकार के पाप कर्म बताए गए हैं। इनके भेदों का पुनः वर्णन करूँगा, जिनका फल अनंत है। जो संसार समुद्र से तारने वाले महादेव जी से द्वेष रखते हैं, वे महान पातकों से युक्त होने के कारण नरकाग्नियों में जलते हैं। निरंतर फल देने वाले 6 महापातक बताए जाते हैं। पहला, जो मंदिर आदि में भगवान शंकर को देखकर न तो नमस्कार करते हैं और दूसरा न उनकी स्तुति ही करते हैं। तीसरा, अपितु भगवान के सामने निशंक हो मनमानी चेष्टा करते हुए खड़े होते हैं और क्रीड़ा विलास आदि करते हैं। चौथा, भगवान शिव तथा गुरुजन के समीप पूजा नमस्कार आदि आवश्यक शिष्टाचारों का पालन नहीं करते। पांचवा, शिव शास्त्रों में बताए हुए सदाचारों को नहीं मानते। छठवां, और शिव भक्तों से द्वेष रखते हैं। यह 6 प्रकार के मनुष्य महापात की समझे जाते हैं। जो पापात्मा अपने गुरु का, कष्ट में पड़े हुए व्यक्तित्व का, असमर्थ पुरुष का, विदेश गए हुए व्यक्ति का तथा शत्रुओं द्वारा अपमानित मनुष्य का परित्याग करता है अथवा उनके स्त्री पुत्र एवं मित्रों की अवहेलना करता है, उसका यह कृत्य गुरु निंदा के समान महापात का समझना चाहिए। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, सुवर्ण की चोरी करने वाला, गुरु पत्नीगामी, ये 4 महापात की है। जो इनके पास संसर्ग रखता है वह 5वां महापात की है। जो लोग क्रोध से, द्वेष से, भय से अथवा लोभ से ब्राह्मण पर उसके मर्म को अत्यंत पीड़ा पहुँचाने वाले महान दोष का आरोप करते हैं, वे ब्रह्म हत्यारे कहे गए हैं। जो याचना करने वाले अंकिचन ब्राह्मणों को बुलाकर पीछे नहीं है ऐसा कहते हुए देना अस्वीकार कर देता है, वह भी ब्रह्म हत्या करने वाला माना गया है। जो सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अपने विद्या अभिमान से निस्तेज करने की चेष्टा करता है, वह ब्राह्मण घाती बताया गया है। जो गुरुजनों के साथ बलपूर्वक विरोध करके अपने झूठे गुणों का बखान करते हुए अपने आप को उत्कृष्ट सिद्ध करना चाहता है, उसे भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। भूख प्यास से जिनके शरीर को संताप हो रहा है, अतएव जो भोजन करने के इच्छुक है, ऐसे ब्राह्मणों के भोजन में जो विघ्न डालता है उसे ब्राह्मण घाती कहते हैं। जो सबकी चुगली करता है वह लोगों के छिद्र ढूंढने में ही लगा रहता है, सबके मन में उद्वेग पैदा करता है तथा जिसमें क्रूरता भरी हुई है, ऐसा मनुष्य ब्रह्म हत्यारा माना गया है। जो प्यास से पीड़ित हो जल पीने के लिए जलाशय पर जाती हुई गौओं के मार्ग में विघ्न उपस्थित करता है, उसे गोघाती कहते हैं। ब्राह्मणों ने न्यायपूर्वक जिस धन का उपार्जन किया है उसे छल बल से हर लेना ब्रह्म हत्या के समान माना गया है। माता पिता का त्याग करना, झूठी गवाही देना, अपने मित्र का वध करना, अभक्ष्य भक्षण करना, किसी स्वार्थवश वन जंतुओं का वध करना, क्रोध में आकर गांव, वन और गौशालाओं में आग लगा देना इत्यादि बड़े भयानक पाप मदिरा पान के समान माने गए हैं। दरिद्र मनुष्यों का सर्वस्व हर लेना, मनुष्य, स्त्री, हाथी और घोड़ों को चुरा लेना, गौ, भूमि, रत्न, सुवर्ण, औषधियों के रस, चंदन, अगुर, कपूर, कस्तूरी तथा रेशमी वस्त्रों का अपहरण करना तथा हाथ में दी हुई धरोहर को हड़प लेना आदि पाप सुवर्ण की चोरी के समान माने गए हैं। पुत्र और मित्र की स्त्रियों तथा बहनों के साथ संभोग करना, कन्या के साथ व्यभिचार का दुस्साहस करना, चांडाल की स्त्रियों को अपने उपभोग में लाना तथा अपने समान वर्ण वाली स्त्री के साथ भी व्यभिचार करना गुरु पत्नी गमन के समान माना गया है। अहंकार, अधिक क्रोध, पाखंड, कृतज्ञता, अत्यंत विषयाशक्ति, कृपणता, शठता, ईर्ष्या तथा बिना किसी अपराध के ही पुत्र, मित्र, पत्नी, स्वामी और सेवकों का परित्याग करना, साधु, बंधु, तपस्वी, गाय, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री और शूद्र को मारना पीटना, भगवान शिव के आवास स्थान पर लगे हुए वृक्षों और पुष्प वाटिका आदि को नष्ट करना, जो यज्ञ के अधिकारी नहीं है उनका यज्ञ कराना, जिनसे याचना करनी उचित नहीं उनसे याचना कराना, यज्ञ, बगीचा, पोखरा, पत्नी और संतान को बेचना, तीर्थयात्रा, उपवास, व्रत तथा मंदिर निर्माण आदि के पुण्यों का विक्रय करना, स्त्रियों के अत्यंत वशीभूत रहना, स्त्रियों की रक्षा न करना, ऋण न चुकाना, झूठ बोलकर जीविका चलाना, साध्वी कन्या की बातों में दोष निकालना, विष तथा
मारण यंत्रों को प्रयोग करना, किसी का मूलोच्छेद कर डालना, उच्चाटन एवं अभिचार कर्म करना, राग और द्वेष के कार्य करना, समय पर संस्कार न करना, स्वीकार किए हुए व्रत का परित्याग करना, सब प्रकार के आहारों का सेवन करना, असत शास्त्रों के अनुसार चलना, सूखे तर्क का सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु, गौ, ब्राह्मण, राजाओं तथा चक्रवर्ती नरेशों की उनके सामने या परोक्ष में निंदा करना, ये सब उपपातक है जिन्होंने श्राद्ध और देवयज्ञ परित्याग कर दिया है, अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों को सर्वथा छोड़ दिया है। जो दुराचारी, नास्तिक, पापी और सदा झूठ बोलने वाला है, जो पर्वत, समय अथवा दिन में, जल में, विपरीत योनि में, पशु योनि में, रजस्वलाओं में अथवा अयोनि में मैथुन करता है, जो सबसे अप्रिय बोलते हैं, क्रूर है, प्रतिज्ञा को तोड़ने वाले हैं, तालाब और कुओं को नष्ट करने वाले हैं, जो रस का विक्रय करते हैं तथा एक ही पंक्ति में बैठे हुए लोगों को भोजन कराते समय पंक्ति भेद करते हैं, वे लोग इन सभी पापों के कारण उपपात की माने गए हैं। जो इनकी अपेक्षा कुछ न्यून श्रेणी के पापों से युक्त है, वे पापी कहलाते हैं। अब उनका वर्णन सुनो। जो गौ, ब्राह्मण, कन्या, स्वामी, मित्र तथा तपस्वी जनों के कार्यों में अंतर डालते हैं, वे पापी माने गए हैं। जो दूसरों की संपत्ति से जलते हैं, नीच जाति की स्त्री का सेवन करते हैं, गौशाला, अग्नि, जल, सड़क तथा वृक्षों की छाया में, वृक्षों पर, बगीचों और मंदिरों में जो लोग मल मूत्र आदि का त्याग करते हैं, वे पापी हैं। मतवाले होकर किलकारियाँ भरते हैं, वंचक वेश, वंचनापूर्ण कार्य तथा वंचकों के आचरण करते हैं, झूठ और कपट के ही व्यवहार में लगे रहते हैं, कपटपूर्वक शासन करते हैं और कूटनीति का आश्रय लेकर युद्ध करते हैं, वे सब पापी हैं। जो अपने सेवकों के प्रति अत्यंत निष्ठुर और पशुओं का दमन करने वाला, उनके अंडकोष छेदन करने वाला है, जो झूठी बातें बोलता और स्त्री, पुत्र, मित्र, बाल, वृद्ध, दुर्बल, रोगी, भृत्य वर्ग, अतिथि वर्ग तथा भाई बंधुओं को भूखे छोड़कर अकेला ही भोजन करता है, स्वयं तो मिठाई खाता है और ब्राह्मणों को दूसरी वस्तुएं देता है, उसका पाक व्यर्थ जानना चाहिए, अर्थात उसके लिए हुए दान और यज्ञ आदि का कोई फल नहीं मिलता, वह ब्रह्मावादी विद्वानों द्वारा निंदित होता है। जो अजितेंद्रिय मनुष्य स्वयं ही कोई नियम लेकर फिर उन्हें त्याग देते हैं, प्रतिदिन गौओं को मारते हैं और उन्हें बार बार त्रास देते हैं, जो दुर्बलों को पोषण नहीं करते, पशुओं के ऊपर अधिक भार लाद कर उन्हें पीड़ा देते हैं, उनकी पीठ में घाव हो जाने पर भी उन्हें शंवारी में जोतते हैं, उनको भोजन न देकर स्वयं खाते हैं और रोगी होने पर भी उनकी दवा नहीं करते, वे सब पापी हैं। जो सामुद्रिक शास्त्रों को जीविका का साधन बनाते हैं, शूद्र कुल में उत्पन्न स्त्री को अपनी भार्या बनाकर रखता है और जो धर्मात्मा होने के ढोंग रचता है, वे सब के सब पापी माने गए हैं। जो राजा शास्त्रीय आज्ञा का उल्लंघन करके प्रजा से मनमाना कर लेता है, सदा दंड देने की रुचि रखता है, अथवा जो अपराधी को भी दंड देने की रुचि नहीं रखता, तथा जिसके राज्य में प्रजा घूस लेने वाले अधिकारियों और चोरों से पीड़ित होती है, वह नरक की आग में पकाया जाता है। जो चोरी से दूर रहने वालों को चोर समझता है और वास्तविक चोर को चोर नहीं मानता, वह आलस्य दोष से दूषित तथा दुर्व्यसनों में आसक्त राजा नरक में जाता है। पुराण वेत्ता विद्वान इस प्रकार के और भी बहुत से पाप बताते हैं। दूसरों की कोई भी वस्तु, वह सरसों के बराबर भी छोटी क्यों न हो, अपहरण करने पर मनुष्य पापी एवं नरक में गिरने का अधिकारी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस प्रकार के पाप बन जाने पर मनुष्य प्राण त्याग के पश्चात नरक का कष्ट भोगने के लिए पूर्व शरीर की ही भांति एक यातना देह प्राप्त करता है। अतः नरक में डालने वाले इन तीनों ही प्रकार के पाप कर्मों को त्याग देना चाहिए और श्रद्धापूर्वक भगवान सदाशिव की शरण लेनी चाहिए। संसर्गवश, कौतूहलवश अथवा लोभ से भी भगवान शंकर के प्रति किए हुए नमस्कार, स्तुति, पूजा तथा नाम संकीर्तन कभी विफल नहीं होते। दोस्तों, इसी प्रकार स्कंद पुराण के महेश्वर खंड के, कुमारिका खंड के इस अध्याय का यहाँ समापन होता है। बाकी हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।